बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है रेस्टोरेशन ड्रामा। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। 1642 में जो थिएटर्स थे वो क्लोज हो गए थे, बंद हो गए थे। कोई ड्रामा कंपोज नहीं किया गया था, कोई थिएटर पे कोई किस्म के किसी ड्रामे की परफॉर्मेंस भी नहीं होती थी। पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी थी उन्होंने जो थिएटर्स थे उनको बंद कर दिया था, क्योंकि रेस्टोरेशन एज से पहले प्योरिटन एज थी, और प्योरिटन एज के अंदर जो मोरालिटी थी, जो मोरल कोड थे, जो रूल्स थे, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और इस वजह से प्योरिटन एज के अंदर कोई भी प्लेस कंपोज नहीं किए गए थे। थिएटर के अंदर जो ड्रामास थे वो परफॉर्म ही नहीं होते थे। और जब प्योरिटन एज ख़त्म हुई उसके बाद स्टार्ट हुई रेस्टोरेशन एज, और रेस्टोरेशन एज में जो ड्रामा था उसको रिस्टोर किया गया था। यानी कि दोबारा से ड्रामाज और प्लेस बनना स्टार्ट हो गए थे और थिएटर्स भी ओपन होना शुरू हो गए थे। रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स 1660 में जो थिएटर्स थे वो दोबारा ओपन होना स्टार्ट हो गए, और जो ड्रामा था इंग्लैंड के अंदर वो 1660 के बाद जो ड्रामा कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उसको रेस्टोरेशन ड्रामा कहते हैं। न्यू ट्रेंड्स, जो रेस्टोरेशन ड्रामा था उसने न्यू ट्रेंड्स जो थे उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक लॉन्ग ब्रेक था ड्रामा के अंदर। प्योरिटन एज में एंटायरली और कंप्लीटली कोई भी प्ले कंपोज नहीं किया गया था, स्ट्रिक्टली पाबंदी थी प्लेस के ऊपर। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ प्योरिटनिज्म। प्योरिटन एज का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था ड्रामा के ऊपर, और जो रेस्टोरेशन ड्रामा था वो फिर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन गया ये रेस्टोरेशन एज के लोगों के लिए, पोइट्स के लिए, राइटर्स के लिए। और उनकी जो इंटेलेक्चुअल, रियलिस्टिक और क्रिटिकल अप्रोच थी लाइफ के से रिलेटेड, और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट करना और एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दी। और क्योंकि कॉमन पीपल जो थे, जो आम लोग थे, वो अभी भी प्योरिटनिज्म के ही इन्फ्लुएंस में थे, तो अभी तक उनके अंदर जो थिएटर्स से किसी किस्म का कोई लगाव पैदा नहीं हुआ था। और जो ड्रामाटिस्ट थे वो फिर ऐसा उन्होंने किया कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उस टाइम की, और जो हाईली फैशनेबल और सोफिस्टिकेटेड क्लास थी रेस्टोरेशन एज की, उससे मुताबिक और उससे रिलेटेड जो वर्क्स थे उन्होंने कंपोज करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि फिर जो ड्रामास थे उसके अंदर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो अपर क्लास थी उस टाइम की, उनकी जो स्टोरीज थी वो कंपोज होना स्टार्ट हो गई थी। अनलाइक एलिजाबेथन ड्रामा, तो जो रेस्टोरेशन ड्रामा है उसके अंदर एलिजाबेथन एज या एलिजाबेथन ड्रामा जैसी कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि रेस्टोरेशन ड्रामा की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग फीचर्स हैं। और जो प्योरिटनिज्म का जो इन्फ्लुएंस था उसका यही रिज़ल्ट निकला कि जो रेस्टोरेशन ड्रामा था वो टोटली डिफरेंट निकला एलिजाबेथन ड्रामा से। और जो रेस्टोरेशन ड्रामा था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपर स्ट्राटा या अपर क्लास ऑफ सोसाइटी के टेस्ट तक महदूद होकर रह गया। फॉर्म्स हैं ड्रामा के, 2 किस्म के फॉर्म्स हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और हीरोइक ट्रेजेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, वही बात आ गई है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है इसके अंदर जो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, जो अपर क्लास है सोसाइटी की, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, फैशन है, और जिस किस्म की वो लाइफ गुज़ारते हैं वो ज़्यादातर डिपिक्ट की जाती है। और ये जो प्लेज़ हैं इस पीरियड के, वो पूरी नेशन की पिक्चर नहीं देते, यानी कि पूरी नेशन को डिपिक्ट नहीं करते, कॉमन पीपल पे फोकस नहीं करते, बल्कि जो मोस्ट पॉपुलर और जो मोस्ट फेमस और जो मोस्ट एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस है सोसाइटी की उसको शो करते हैं, और जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहलाती है। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स पोर्ट्रे करती है सोफिस्टिकेटेड लाइफ डोमिनेंट क्लास ऑफ सोसाइटी की, उनकी जो गैरिटी है, उनकी जो फ्लॉपी है, उनकी जो इंसोलेंस है, उनकी जो शान और शौकत है, उनकी जो लाइफ गुजारने के तरीके हैं, उनको शो करती है। तो अब जो मेजर ड्रामाटिस्ट हैं रेस्टोरेशन ड्रामा के, उनमें विलियम कॉन्ग्रीव सबसे बेस्ट हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स से रिलेटेड। कॉन्ग्रीव जो हैं वो रेस्टोरेशन ड्रामा के हेड पे पुट किए जाते हैं, यानी कि सबसे ऊपर हैं, और उनका रिमार्केबल स्टाइल है ड्रामा लिखने का। और कोई भी इंग्लिश ड्रामा टेस्ट जो है उसने इस किस्म की जो फाइनेस्ट प्रोज हैं, यानी कि बहुत अच्छी जो प्रोज हैं वो नहीं लिखी जैसी विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखी हैं। हिज सेंटेंसेस, जो विलियम कॉन्ग्रीव हैं वो अपने जो सेंटेंस हैं उनको वो बैलेंस करते हैं, पॉलिश करते हैं और शार्पन करते हैं, यानी कि उनके जो सेंटेंसेस हैं वो किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह शाइन करते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट के लिए।
रिफ्लेक्शन ऑफ अपर क्लास। नेक्स्ट हेडिंग है, अब जैसे जो कॉन्ग्रीव के प्लेज हैं वो जो अपर क्लास के फैशन हैं और उनके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको शो करते हैं, और उनके जो वर्क्स हैं वो यूनिवर्सल अपील नहीं रखते, और जो सोसाइटी के अपर क्लास या अपर स्ट्राटा है उन पर ही ज़्यादातर फोकस करते हैं और अपर क्लास को ही रिफ्लेक्ट करते हैं अपने वर्क्स के अंदर। नेक्स्ट फॉर्म है जी हीरोइक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के अंदर जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो हीरोइक ट्रेजेडी के अंदर स्पेशलाइजेशन रखता है, जो कि एपिक मैग्नीट्यूड जैसी थीम्स जो हैं उनसे वो डील करता है। रेस्टोरेशन ड्रामा और जो हीरोज़ हैं और जो हीरोइंस हैं वो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ रखती हैं इनके इस रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर। जो पर्पस है इस ट्रेजेडी का या हीरोइक ट्रेजेडी का वो डिडैक्टिक है, क्लियर है, और जो और वर्च्यूज़ को ब्रेवरी की शेप में दिखाया गया है। हीरोइक कपलेट, और जो हीरोइक ट्रेजेडी है वो हीरोइक कपलेट के अंदर लिखी गई हीरोइक कन्वेंशन के अकॉर्डेंस के साथ, जो कि फ्रांस से ड्राइव हुई थी, कि जो हीरोइक मीटर है उसको इन प्लेस के अंदर यूज़ किया जाना चाहिए, और हीरोइक मीटर जो है और हीरोइक कपलेट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं इस हीरोइक ट्रेजेडी में, रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर। नेक्स्ट है जी बम्बास्ट एग्जैजरेशन, जो कि फ़ीचर है रेस्टोरेशन ड्रामा का। ये भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन की जाती है रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर के जो सेंसेशनल इफ़ेक्ट्स हैं, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है जहाँ भी पॉसिबल हो सके। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़ के ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर ही बेस्ड नहीं था, और कोई रियलिस्टिक कैरेक्टराइज़ेशन नहीं थी, और जो प्लेज़ हैं रेस्टोरेशन ड्रामा के वो हैप्पी एंडिंग में ही एंड होते हैं, यानी कि उनकी एंडिंग हैप्पी होती है, और जो वर्च्यू है जो अच्छाई उसको हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, अच्छाई जो है वो हमेशा जीतती है, और रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन नहीं है इन प्लेस के अंदर। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर ड्रामाटिस्ट हैं रेस्टोरेशन एज के वो हैं जॉन ड्राइडन। चीफ प्रोटैगनिस्ट हैं और राइटर हैं हीरोइक ट्रेजेडी के, जो कि जॉन ड्राइडन हैं, और उनकी लीडरशिप के अंदर ही जो हीरोइक ट्रेजेडी है वो डोमिनेंट रही है फ्रॉम 1660 टू 1678। नेक्स्ट प्ले, ड्राइडन का जो एटीट्यूड है वो क्लियरली हमें उनके प्लेस के अंदर देखने को मिलता है, जो कि उनका प्ले है ऑल फॉर लव, और उन्होंने जो ग्राउंड्स थे अपने वो अलहदा किए हीरोइक ट्रेजेडी से दूसरी टाइप्स की तरफ। लिटरेरी रूल्स, उन्होंने जो लिटरेरी रूल्स थे फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के उनको फॉलो नहीं किया, और अपना एक न्यू लॉ ऑफ ड्रामा फार्मूलेट किया ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड की मदद से। Another important way in which Dryden turns himself away from the conventions of the heroic tragedy is that he does not give a happy ending to this play. अब चूंकि जो रेस्टोरेशन ड्रामा था उसके अंदर जो एंडिंग है वो हैप्पी होती है, यानी कि जो वर्चुअस उसको रिवॉर्ड किया जाता है, लेकिन जॉन ड्राइडन के प्लेस के अंदर या हीरोइक ट्रेजेडीज के अंदर जो एंडिंग है वो हैप्पी नहीं होती। तो इस तरह से उन्होंने जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल हीरोइक ट्रेजेडी थी या फ्रेंच ड्रामाटिस्ट की जो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि अपने न्यू रूल्स जो हैं वो फॉर्मुलेट किए और जनरेट किए।